तो हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है राजिक ऑनलाइन क्लासेस में। उम्मीद आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मजेदार तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपके साथ फिर से हम लेके आ गए हैं प्रश्नावली 1.2। ठीक है, तो आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 को बड़ी बेहतरीन तरीके से सीखेंगे और आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में अगर बने रहते हैं तो मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप पूरी तरीके से एक एक सवाल को आसानी तरीके से बना लोगे। ऐसे है एकदम आसान सवाल सब। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पढ़ाई की ओर। बस इस वीडियो में खासकर आप बने रहिए, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलते हैं पढ़ाई की ओर। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड होता क्या है सर? ठीक है, अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है हुआ कि आप एक संख्या को इतना तोड़ दीजिए कि वो किसी और दूसरे संख्या से टूटे ही ना। हम लोग क्या करेंगे, हम सारे क्वेश्चन को एक साथ लिख लिए हैं ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करे, आप कम समय में एक बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट दे सके। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए 140 तो 140। ठीक है, आप हौला हल लिख लीजिएगा ईमानदारी पूर्वक। ठीक है, चलिए हम 2 से लगाते हैं। 2 से लगाएंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा, जीरो तो जीरो। फिर से 2 से लगाएंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, एक बचेगा तो 10 हो जाएगा, तो 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से तब लगेगा नहीं तो कितना से लगा देंगे, 5 से लगा देंगे। 5 सत्ते क्या हो जाएगा, 35। फिर 7 से लगा देंगे 1। ठीक है, जब तक एक शेष ना आ जाए, तब जब तक एक ना आ जाए, सॉरी शेष नहीं, जब तक एक ना आ जाए कट कुट के, मतलब इतना खंड कर देना है कि वो किसी स्वयं 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 से भी नहीं, वो किसी संख्या से न टूटे। ठीक है, इतना इसको खंड कर देना है। इट मींस गुणनखंड का मतलब होता है कि इसको इतना बार तोड़ दीजिए कि वो किसी दूसरे संख्या से न टूटे। तो देखिए यहाँ पे आराम से कि 140 को हम लोग गुणनखंड करके क्या लिख सकते हैं। तो देखिए 2 ठो 2 है ना, तो हम लोग लिख देंगे 2 के पावर 2। मतलब हुआ कि 2 के पावर 2 का मतलब हुआ कि 2 2 बार है। अगर 2 के पावर 3 लिखते हैं तो मतलब 2 3 बार है। अगर 2 के पावर 5 लिखते हैं मतलब 2 5 बार है। ठीक है, तो इस स्टाइल में लिख देंगे, क्योंकि इसी स्टाइल में एग्जामिनर बोलता है लिखने के लिए। ठीक है, गुने 5 और गुने 7। तो सर 5 के पावर क्यों नहीं लिखे कुछ, क्योंकि 5 एक ही है। पावर इंडिकेट करता है कि ये संख्या कितनी बार है, तो 2 के पावर 2 इंडिकेट कर रहा है कि 2 2 बार है। ठीक है, तो इस तरीके से 140 को हम लोग लिख लेंगे। देख रहे हैं, बड़ी आसानी तरीके से सीख लेंगे। हालाँकि ये सारी बातें तो आप लोग 9th-8 में पढ़े ही हैं बड़ी बेहतरीन तरीके से। आप लोग स्वयं ये सारे सवाल को खुद से फटाफट बनाइए। ठीक है? तो चलिए दूसरा सवाल देखिए। तो 156 को हम लोग क्या करेंगे, फिर से खंड कर लेंगे। 2 से लगाएँगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा, 1 बचेगा कितना हो जाएगा 16, 8 दूना 16। फिर ठीक है, फिर 2 से लगाएँगे तो 2 दूना 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक है, 1 बचेगा तो 9 दूना 18। फिर कितना से लगा देंगे, 3 से, तो 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। ठीक है, फिर कितना से लगा देंगे, 13 से, 13 एकम 13। इससे ज्यादा नहीं टूट सकता है, तो फिर से लिखेंगे 156। ठीक है, इसलिए लिखेंगे 156। तो बताइए 2 कितना बार आया है, 2 2 बार आया है, तो लिखेंगे 2 के पावर 2 गुने 3 कितना बार आया, एक ही बार, तो 3 गुने 13 तो 13। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। ठीक है, तीसरा सवाल क्या बोला, गौर से समझिएगा। वो 38 2 5। ठीक है, मतलब 3825 से। फिर इसका हम लोग क्या करेंगे, खंड कर देंगे। तो बताइए, तो 2 से लगेगा क्या, नहीं लगेगा कि लास्ट में विषम संख्या है। ठीक है, तो 3 से लगेगा क्या, 3 एकम 3, 3 दूना 6, हाँ 3 से लग जाएगा। तो 3 से लगाएंगे, तो एक एक संख्या करके आराम आराम से एकदम सोचिएगा। ठीक है, गलती नहीं कीजिएगा जल्दी में। 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 8 में से 2 जाएगा, तो कहीं पे 2 लिखा हुआ है, 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, वो 22 हो जाएगा। सिंपल समझिए, तो 22 हो गया। तो 3 के बारे में 22 आता है, नहीं आता है सर, तो उससे कम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 7 तिया 21, 7 बार में 21, तो 1 बचेगा तो 15। 5 लिखा हुआ है, 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 5 तिया 15। ठीक है, फिर से हम लोग 3 से लगाएंगे, तो 4 तिया 12, 3 3 दूना 6, 1 बचेगा तो 5 तिया 15। क्या आप 3 से लगेगा क्या, नहीं लगेगा, तो कितना से लगेगा, 4 से, नहीं लगेगा तो 5 से लगा देंगे। तो 8 पंचे 40, 3 बचेगा, 8 पंचे 40। ठीक है, 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40, और 3 बचेगा तो 7 पच्चे 35 हो जाएगा। कहीं पे मिस्टेक कर रहे हैं क्या हम लोग, 4 तिया 12, 3 दूना 6 होगा, वो ये गलत लिखे हम लोग, 3 दूना 6 होगा। ठीक है, देखिए 4 तिया 12। ठीक है, यहाँ पे 3 दूना 6 और 3 पच्चे 15। फिर 5 से लगाएंगे तो 8 पंचे 40। ठीक है, बच जाएगा 25, तो पच्चे 25। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम लोग, 5 से लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 5 एकम 5, 3 बचेगा तो 7 पच्चे 35। ठीक है,
तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे वो, क्या आ गया, कै ठो तीन आया है, तीन ठो, दो ठो तीन आया है, तो लिखेंगे 3 के पावर 2, ठीक है, गुने 5 ठो, दो बार 2 ठो 5 आया था, 5 के पावर 2 गुने 17 तो 17। बोले सर ये तो संख्या लिखे ही नहीं, तो इसी संख्या के लिख रहे हैं हम, डायरेक्ट लिख दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए फिर अगला सवाल, चौथा सवाल ये है 5005, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5005, इसको क्या करेंगे, फिर खंड कर देंगे, कितना से लगाएंगे, 5 से, 5 एकम 5, डबल जीरो, 5 एकम 5, ठीक है, फिर 7 से लगा दीजिए, तो 7 एकम 7, 10 में से 3 जाएगा जीरो को तो 30 हो जाएगा, तो 7 चौक 28, ठीक है, फिर 2 जाएगा इसको 1 को तो 21 हो जाएगा, 7 तिया 21, ठीक है, फिर कितना से लगा देंगे वो, देखिए 11 से लगा देंगे, तो 11 एकम 11, 3 जाएगा 3 के पास, तो 33 हो, 11 11 तिया 33, फिर कितना से लगा देंगे, 13 से, तो 13 एकम 13, ठीक है, यहाँ पे आप 17 से भी लगा सकते हैं फिर से, तो 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको 5000, 5 को क्या लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं, ये 5 एक ही बार आया, तो 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, ठीक है, क्योंकि कोई भी संख्या दोहराया नहीं है, तो पावर में लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से हम लोग जो है इसको करेंगे, देखिए, ठीक है, 74 29 को, ठीक है, तो 74 29 को करेंगे हम लोग, वह सबसे पहले तो कितना से लगा देंगे, देखिए 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, पहले चेक कर लीजिए, पहले एक छोटी संख्या से चेक कर लीजिए, नहीं लगता तो उसी प्रकार से आगे बढ़ते चले जाइए, ठीक है, और जब बार-बार आप बना लोगे ना तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। देखिए कितना से लगाएंगे हम लोग, 17 से लगाएंगे, ठीक है, कितना कितना बार में लगेगा, 4 बार में, 17 चौक 68, ठीक है, सॉरी 68 लिख दिए डायरेक्ट, 17 चौक ना, 17 चौक 68, तो कितना बच जाएगा, 74 है तो 6 बच जाएगा, 6 दे देंगे इसको तो 62 हो जाएगा, ठीक है, 17 तिया 51, तो कितना बच गया, 11, 17 सत्ते 119, ठीक है, इस प्रकार से। अब कितना से लगा देंगे वो, 19 से लगा देंगे, ठीक है, 19 दूना 38, 5 बचेगा, तो 17 19 तिया 57, ठीक है, इस प्रकार से। तो हम लोग 74 29 को क्या लिख सकते हैं, वो 17 लिख सकते हैं, 19 लिख सकते हैं और 23 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला सवाल का हम लोग, पहला सवाल का जो है, पांचों 5 सवाल दिया हुआ था, पांचों कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद आशा करते हैं। उसी प्रकार से दूसरा सवाल देखिए क्या है, दूसरा सवाल बोला है बुआ कि पूर्णांकों के निम्नांकित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम होता है, ये याद रखिएगा कि ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, आगे आपको काम भी आएगा। तो सिंपली क्या करना है कि हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं करेंगे बुआ, यहाँ पे दो संख्या दिया है, दोनों संख्या का हम लोग क्या करेंगे, खंड कर देंगे, ठीक है, दो संख्या दिया है, दोनों संख्या का करेंगे, खंड कर देंगे। सबसे पहले आप 26 का खंड करोगे तो 2 से लगाओगे तो 2 गुने 13, 13 दूना 26, फिर 91 का खंड करेंगे बुआ, तो खंड करने के लिए हम लोग के पास जगह नहीं, तो यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है, 91 का, तो 7 से लगाएंगे तो 13 सत्ते 91, देखिए 7 एकम 7 दूध दे देंगे, 7 21, ठीक है, तो यह कितना आ गया, 7 गुने 13 आ गया। देखिए HCF का मतलब होता है जो दोनों में होता है, दोनों में देखिए तो क्या है, 13 है दोनों में, मतलब HCF हो गया 13, और LCM का मतलब होता है बुआ कि जो जो दोनों में हो, तो दोनों में क्या है, 13 है, और उसके बाद जो बचा तो ऊपर से बच गया 2 और नीचे से बच गया 7, ठीक है, तो इस प्रकार से 7 दूना 14, 14 को 13 से जब गुना कीजिएगा आप तो 182 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला था सर इसको जांच कीजिए, तो हम लोग करेंगे जांच, जांच, ठीक है, तो जांच में क्या बोला था कि दो संख्याओं का, यहाँ पे दे दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम होता है, तो लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुने LCM। एक क्वेश्चन में हम जांच कर देते हैं, बाद के सब में आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आसान होता है। तो दो संख्या कौन कौन दे दिया आपको वो, एक दे दिया 26, एक दे दिया 91, ठीक है, बराबर HCF कितना दे दिया, HCF कितना निकला वो 13 निकल गया है, और आपका LCM कितना निकल गया है, 182 निकल गया है, ठीक है। अब इसको गुना कर देंगे हम लोग, अब इसको हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है, तो आप लोग फटाफट गुना कीजिए, तो इसको गुना करेंगे तो हम लोग को आएगा 2366, ठीक है, और इसको भी जब गुना करेंगे तो हम लोग को आएगा 2366, ठीक है।
इस प्रकार से दोनों बराबर हो गया, तो जांच हम लोग का क्या हो गया, सक्सेस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से हम लोग इसका भी निकालेंगे, ठीक है, दूसरा तीसरा सवाल का भी निकालेंगे। तो कुछ नहीं करना है, 510 जो है तो 510 लिख लेना, इसका खंड कर लेना। तो खंड कहाँ पे करेंगे सर, जगह तो है ही नहीं, कहीं पे भी आप कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग यहाँ पे कर लेंगे 510 तो सॉरी 510, ठीक है, 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, एक बचेगा तो 11, 5 दूना 10, एक बचेगा 5 दूना 10, ठीक है, 255 दूना 510, फिर 2 से लगाएंगे, 2 से लगेगा क्या, नहीं लगेगा सर। 3 से लगेगा क्या, चलिए 3 से लगाते हैं, तो 8 त्रिक 24, एक बचेगा, 5 तिया 15, ठीक है, फिर 3 से लगाएंगे, 3 दूना 6, नहीं लगेगा अब 3 से, ठीक है, तो 5 से लगा देंगे, 5 एकम 5 17, 7 पच्चे 35, ठीक है, इस प्रकार से हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, ठीक है ना, यहाँ तक गुना में कहीं गलती नहीं की है, देख लीजिए, 2 दूना 4, एक बचेगा तो 11, 5 दूना 10, एक बचेगा 5 दूना 10, 3 से लगा है 8 त्रिक 24, एक बचा 5 तिया 15, ठीक है, फिर 5 से लगा 5 एक 5, 3 बचा 7 पच्चे 35, ठीक है, 17 आ गया, इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से हम लोग 92 का भी खंड कर लेंगे, ठीक है, 92 का जब आप खंड कीजिएगा तो 2 से लगाएंगे, 4 दूना 8, एक बचेगा तो 6 दूना 12, ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे, कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 2 गुने 23 आ गया। जब 92 का खंड कीजिएगा तो आएगा 2 गुने 23, ठीक है, 23 का तो फिर अब नहीं लग सकता कि इस संख्या से, क्योंकि विषम है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एचसीएफ का मतलब अभी बताएं, एचसीएफ का मतलब होता है, सॉरी एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ उल्टा लिखा गया, एचसीएफ का क्या मतलब होता है, जो दोनों में हो, तो देखिए यहाँ पे दो दो दोनों में, और क्या दोनों में मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो देखिए 2 तो हो जाएगा एचसीएफ, और एलसीएम का मतलब होता है बउआ कि जो दोनों में हो, तो 2 दोनों में है, उसका जो बचा, तो ऊपर से बच गया 3 गुने 5 गुने 17, ठीक है, गुने नीचे से बच गया 2 गुने 23, ठीक है, लेंगे हम लोग, ठीक है, 336 का गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है, 336 का गुणनखंड कीजिएगा, कितना से कीजिएगा, 2 से, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 8 दूना 16, 4 दूना 8, फिर 2 से करेंगे तो 4 दूना 8, 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर 3 से करेंगे तो 7 तिया 21, ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 2 3 4, 4 ठो है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 7 है, ठीक है, इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसी प्रकार से 54 का कर लेंगे, ठीक है, तो 54 का किधर कर लेंगे हम लोग, जहाँ पे जगह मिल जाए वहां पे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मान लीजिए कि 54 का यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, 2 से लगा देंगे तो 2 दूना 4, एक बचेगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे, ठीक है, तो 9 तिया 27 होगा, फिर 3 से लगाएंगे 3 तिया 9, तो आगे हम लोग को 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, समझ में आ रहा है सब बात अच्छे से। तो एच सी एफ का मतलब क्या होता है, जो दोनों में होता है, ये दो दो मिला सर, और यहाँ 3 हो गया, और फिर यहाँ 3 हो गया मान लीजिए, ठीक है, तो 3 3 मिल गया, तो 2 गुने 3 बराबर क्या हो जाएगा 6, और एलसीएम का मतलब होता है कि जो एचसीएफ आया तो 6 आ गया, और जो बचा 2 गुने 7 बच गया, 2 गुने 7, ठीक है, गुने नीचे से बच गया 3 तिहाई 9, 2 ठो 3 बचा ना, एक के साथ लिख दिए। जब इस सब का आप गुना कीजिएगा तो आपको गुना करके आएगा 3024, ठीक है, 3024 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो उसी प्रकार से हम लोग आ गए हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल क्या बोला है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना, जैसे अभी पीछे हम लोग ज्ञात कर रहे थे ना, सेम उसी प्रकार से, कुछ नहीं है, वहां 2 संख्या था और यहाँ 3 दे दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, हौला हौल लिखेंगे, आराम से समझिए गौर से। तो पहला संख्या जैसे लिखा हुआ वैसे लिख लेंगे, दूसरा संख्या 15 दिया हुआ है, तीसरा संख्या 21 दिया हुआ है, सबका गुणनखंड जैसे करते थे वैसे कर देंगे। तो 12 कीजिएगा तो 2 गुने 3 होगा, 2 तिया 6 दूना 12, ठीक है, 15 कीजिएगा तो 3 पच्चे 15, ठीक है, 5 तिया 15 आ जाएगा, इसका कीजिएगा तो 3 सत्ते 21, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एच सी एफ जो है, ऐसे बताए थे ना, जो दूर रहेगा तो दोनों में होगा, 3 रहेगा तो तीनों में हो, तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो एच सी एफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एल सी एम का मतलब होता है जो तीनों में हो, तो तीनों में 3 है, और जो बचा, यहाँ बचा 2 गुने 2, और नीचे बचा 5 और गुने 7, ठीक है, तो इसको जब गुना करेंगे तो देखिए 7 पचे 35, 2 दूना 4 और 4 तिया 12, ठीक है, तो 35 को जब 12 से आप गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा,
देखिए हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, देखो 7 पच्चे 35, दो दूना 4, 4 तिया 12, तो 35 को हम लोग 12 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, हासिल 1, 6 1 7 हो जाएगा, 5 एकम 5, 3 एकम 3, तो 0 7 5 12 के 2 हासिल 1, 3 1 4, 400 कितना आ गया, 420 आ गया। इसका एलसीएम इतना आ गया, एचसीएफ कितना आ गया, 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से हम लोग अगला सवाल की ओर चलेंगे, ठीक है। देखिए जगह का थोड़ा सा कम दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन हो जाएगा आराम से, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग 17 लिखेंगे, ठीक है, सॉरी 17 लिखेंगे, फिर 23 लिखेंगे, फिर 29 लिखेंगे, ठीक है। तो 17 को क्या लिख सकते हैं, विषम संख्या, इसमें तो गुणनखंड लगेगा, इसका तो गुणनखंड होगा नहीं, तो 17 गुने 1, 23 भी सेम है तो 23 गुने 1, 29 भी सेम है तो 29 गुने 1, तो HCF जो है वो एक एक सम में तो 1 आ जाएगा, LCM जो है LCM वो हो जाएगा 17 गुने 23 गुने 29, ठीक है। जब इस सब का गुना करिएगा आप अपना वहाँ घर पे कीजिएगा आराम से, ठीक है। हम गुना किए ऑलरेडी, तो इसका आया है 11 33 90, ठीक है। इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है। अगला सवाल बोला है 8, तो 8 को क्या लिखिएगा, 2 दूने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8, फिर 9 है, 3 गुने 3 गुने, इसमें 1 लिख दीजिए, इसमें भी 1 लीजिए, फिर 25 है, तो 5 गुने 5 गुने बस, ठीक है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखिए इसमें 2 2 2 है, इसमें 3 3 है, इसमें 5 5 है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एक सम में तो 1 हो जाएगा। और एलसीएम जो है वो क्या है, वो मतलब 2 2 दूना 4 दूना 8, 8 है 9, 8 है 9 है और 25 है, ठीक है। तो जब इसको गुना करेंगे तो 9 क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा, गुना कर लीजिए क्योंकि दूसरा कोई उपाय नहीं है। 72 को 25 से गुना कर लीजिए, ठीक है। तो 15 10 के जीरो हासिल 1, 35 1 36, 2 दूना 4, 7 दूना 14, 1 7 दूना 14, 10 के जीरो हासिल 1, 7 पच्चे 35 के 5 हासिल 10 के जीरो हासिल 1, 35 36 हासिल 3, ठीक है। 2 दूना 4, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 3 7, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 9 क्या हो जाएगा, 9 72 को 25 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 72 को 25 से जब हम गुना करेंगे, हम लोग यहाँ पे गुना करेंगे 72 को 25 से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 15 10 की जीरो हासिल 1, 7 पच्चे 35 1 36 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और 7 दूना 14, जीरो 10 की जीरो हासिल 1, 7 1 8 1 1800, ठीक है। तो जब इसका गुना भाग किए हम लोग, इसको इस सबको गुना किए तो कितना आ गया, 1800 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से तीसरा सवाल भी हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। चौथा सवाल आपके सामने है, देखिए चौथा सवाल क्या बोला है, बोला है एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 है, दिया है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आपको हम बताए थे कि एचसीएफ जो है वो 306 कमा 657 बराबर दे दिया है कितना, 9, ठीक है। तो हम आपको पीछे एक फॉर्मूला बताए थे कि दो संख्याओं का ये होता है ना, तो दो संख्या है कौन कौन वो 306 है और गुने 657 है। अब बट्टे में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एचसीएफ की जगह बैठा लेंगे 9 गुने एलसीएम, तो एलसीएम, ठीक है। देखिए 306 गुने 657 और बट्टे में हो जाएगा 9 बराबर एलसीएम, ठीक है। देखिए तो 9 तिया 27, 3 बचेगा, 9 चक 36 कट जाएगा, तो आ जाएगा 34 गुने 657 बराबर एलसीएम। इसको गुना करने के बाद जो है वो 22 33 8 आएगा, ठीक है। एलसीएम इस प्रकार से इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है। तो आ गए इस प्रकार से हम लोग पांचवें सवाल पे, ठीक है। क्या बोला है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n जीरो अंक 0 पर समाप्त होगा। बोला है कि जांच कीजिए कि
क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है? आप खुद से अक्की लगाइए। प्राकृत संख्या मतलब होता है गिनती, ठीक है? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो मान लीजिए आप संपूर्णतः रूप से कि हल, ठीक है, प्राकृत संख्या हम लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 मोटा-मोटी हम ले लिए, ठीक है? 10 तक संख्या ले लिए। अब बताइए 6 के पावर अगर 1 रख रहे हैं तो कितना आएगा? 6 आएगा। 6 के पावर 2 रख रहे हैं तो कितना आएगा? 36 आएगा। 6 के पावर 3 रख रहे हैं तो कितना आएगा? 216 आएगा। इस प्रकार से संख्या बढ़ाते चलिएगा तो मान बढ़ते चला जाएगा, कभी भी 0 आएगा? नहीं आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए अतः 6 के पावर n अंक 0 0 या ऐसे करके लिख दीजिएगा। 0 पर नहीं आएगा, ठीक है? जब 6 के पावर n रखेंगे तो कभी भी 0 नहीं आएगा, ठीक है? इसी प्रकार से 7वां सवाल चलते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं हो रहा अभी तक, इसी तरह वीडियो में बने रहें। मेरी आवाज़ अगर थोड़ा-सा आगे-पीछे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो में अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा तो आप क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, तो सारा चीज़ आपको क्लियर दिखाई देगा। देखिए क्या बोला है, व्याख्या कीजिए कि किसी 7 × 11 × 13 + 13 और 6 5 4 3 2 1 + 5 भाज्य संख्या है। तो देखो यहाँ पे भाज्य संख्या का हम नोट ऑलरेडी लिख दिए हैं। भाज्य संख्या किसको कहते हैं? वे धनात्मक पूर्णांक होते हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। मतलब एक संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 2 का गुणनखंड हम करेंगे तो एक तो 0 होगा, एक स्वयं होगा। सॉरी, एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, ठीक है? उसी प्रकार कोई भी संख्या कम से कम 2 गुणनखंड होना चाहिए तो वो कहलाएगा भाज्य संख्या, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए कि हम लेके चलते पहला सवाल 7 × 11 × 13 + 13, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक 1 भाग हुआ, यहाँ से यहाँ तक 1 भाग हुआ, ठीक है? तो अब यहाँ से 13 कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो बच जाएगा कितना? 7 × 11, यहाँ से कॉमन ही चला गया तो कुछ नहीं तो 1 प्लस 13 तो 13, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 13 तो 13, 11 7 77, एकम 77, 77 प्लस 3 तो 3, ठीक है? 13 तो 13, 77 को जब इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? सॉरी, जब 13 कॉमन ले लिए तो एक ही बचेगा ना? जब 13 कॉमन ले लिया है तो एक ही बचेगा ना? ठीक है? यही सब छोटी-छोटी चीज़ पे ध्यान दीजिएगा ना तो गलती हो जाएगा, ठीक है? तो हो जाएगा 78। तो 78 को हम लिख सकते हैं ना बहुत प्रकार से, ठीक है? तो भाग करके आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है? तो बताइए अभाज्य क्या बोला है? व्याख्या कीजिए कि इतना भाज्य संख्याएँ हैं, तो हम लिखेंगे हाँ, अतः यह भाज्य संख्याएँ हैं, ठीक है? इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं इस चैप्टर का लास्ट सवाल पे। चलिए तो अगला सवाल हम लोग को ये बोला हुआ कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक है? मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्राकृतिक स्थान पर हैं, ठीक है? या मिलेंगे? तो यहाँ पे समय की बात हो रहा है। देखिएगा, गौर से समझिएगा। हम लोग के पास क्या था? 2 संख्याएँ था, एक था 18, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे? चुपचाप 18 का खंड कर देंगे। तो 18 करिएगा तो 2 लगेगा, तो क्या आएगा? 9 आएगा, तो 9 कीजिएगा तो 3 × 3 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से 12 है तो 2 गुने कितना हो जाएगा? 12 का कीजिएगा तो 2 × 6, तो फिर 2 से लगाएंगे तो 3, ठीक है? तो इसमें HCF जो है, एलसीएम निकालने के लिए भी HCF पहले चाहिए। तो देखिए, तो HCF का मतलब होता है जो दोनों में हो। तो देखिए 2 दोनों में है तो 2 हो जाएगा, फिर 3 दोनों में है तो 3 भी हो जाएगा, ठीक है? तो HCF हो गया 6। उसी प्रकार से इसका मेन निकालना था LC। क्या निकालना था? तो HCF एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है? HCF जो होता है सो होता ही है, और जो बच गया मतलब 3 × 2, ऊपर से 3 बचा, नीचे से 2 बचा, ठीक है?
तो 6 दूतिया 6 छचा कितना हो जाएगा 36। तो 36 मिनट बाद वे पुनः मिलेंगे, ठीक है, सॉरी मिलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से हो गया चैप्टर ख़त्म हो गया। इस प्रकार से आपको कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी रात में शूट हो रहा है, तो हो सके कुछ मिस्टेक वगैरह हो गया होगा, तो क्षमा चाहते हैं। तो इसी प्रकार से देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।